Good morning, myself Priyanka Singh. So today's topic is nomenclature of heterocyclic compounds. As we have studied in Unit 3 about titrations, different type of titrations, today we are going to cover the Unit 4, that is heterocyclic compounds with their nomenclature. So there are two types of compounds that we have discussed, we have divided, classified into. The one is the simple chain carbon chain nomenclature and another is cyclic structure. As you can see, I have already made some cyclic ring structures. For example, as of now, अगर हम लोग कोई भी एक cyclic structure बनाते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है किसी भी रिंग फॉर्म को नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी 2 कार्बन लेंगे तो उससे कोई भी रिंग क्लोज रिंग नहीं बन पाएगी. हालांकि एक चेन सिंबल बन सकती है 2 कार्बन की, विच इज कॉल्ड ईथेन, और एज अ फंक्शनल ग्रुप इट इज कॉल्ड इथाइल. बट अगर हमें क्लोज्ड रिंग बनानी है तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक यहाँ पे कार्बन लगा दिया और इन तीनों को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन. बट ये साइक्लिक फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोपेन या साइक्लोप्रोपेन. तो ये हो गया हमारा बेसिक साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब हमें इनकी नॉमेनक्लेचर स्टडी करनी है. मतलब कि नॉमेनक्लेचर हम इनकी करेंगे, जैसे मैंने बताया इसका जो नेम है दैट इज साइक्लोप्रोपेन. बट द टॉपिक इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? हेटेरोसाइक्लिक मीनिंग किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक हेटेरो एटम है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास 3 एटम्स दिख रहे हैं which are all carbons, कार्बन कार्बन एंड कार्बन. बट अगर मैं एक कार्बन को रिप्लेस कर दूं किसी दूसरे एटम से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकती हूँ, या फिर एक फॉस्फोरस से, या फिर ऑक्सीजन, या फिर सल्फर. बेसिकली हम इन हेटेरो एटम्स को लेते हैं किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर रिप्लेसमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सीनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमें 2 कार्बन की 2 एटम्स दिख रहे हैं और इसके अलावा हमने इसकी जगह क्या पुटअप कर दिया है, हमने इसमें लगा रखा है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की वजह से इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नेम के थ्रू चेंज हो जाएगा. इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीरेन. रेन क्यों आया? एन मीन्स इट इज द सफिक्स दैट वी पुट फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल एन आएगा. अगर मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर में मैं एक और बॉन्ड लगा दूं, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हमें 2 बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं. तो उस टाइम पे ये सफिक्स अब चेंज हो जाएगा और इसमें लग जाएगा आई एंड ई, जिसका पूरा नाम क्या होगा, ऑक्सीरीन. ऑक्सीरीन नाम चेंज होता है हर बार जब भी पाई बॉन्ड हम जितना लगा देते हैं. सिमिलरली अब हमने क्या बोला, हेटेरोसाइक्लिक. So carbon with an oxygen is called oxyrane. With a double bond it is called oxyrene. Now coming to the another heterocyclic ring. अब हम लोग इस वाले में किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन को हमने रिप्लेस किया है एक सल्फर से. यहाँ पे जो हेटेरो एटम है दैट इज सल्फर. तो यहाँ पे कार्बन और तीसरा हो गया सल्फर. अब इसका नाम किस तरह से दिया जाएगा, इसका नाम होगा थायरेन. याद रखने वाली बात यह है कि जहां पर भी हमारे पास थाया ये वर्ड आता है, इसका मतलब तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं सल्फर लगा हुआ है. थाया रिलेट्स टू, इट डिनोट्स टू सल्फर. इसीलिए हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में थाया रेन के नाम की वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेटली इसके अंदर एक सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है. तो इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. अब थोड़ा सा चेंज मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे एक बॉन्ड ऐड कर सकती हूँ, जैसे मैंने इसमें ऐड किया था. अब बॉन्ड ऐड करते ही ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा और इसको अब इसका नाम क्या चेंज होगा, एक सल्फर ग्रुप और एक बॉन्ड की वजह से इसका नाम हो गया, सफिक्स विल बी चेंज. तो इसको बोलेंगे थायरीन. थायरीन जस्ट बिकॉज एक बॉन्ड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इसका नाम सफिक्स भी चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायरीन. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन,
अगर मैं इसके अलावा एक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाने का एग्जांपल लेती हूँ, तो अब आई एम यूजिंग एन एमिनो ग्रुप, राइट। तो एन अगर मैंने लगाया है तो कार्बन कार्बन एंड एन, इस स्ट्रक्चर, इस हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? इसका नाम है एजीन, एजी। जब भी हमें ये सुनने को मिलेगा एजा या एजी, तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डेफिनेटली एक एमिनो ग्रुप है। जब भी एमिनो ग्रुप होगा ये इस तरह से वर्ड हमको सुनने को मिलेंगे। सो इसका नाम क्या होगा? एजीन। नाउ अगर मैं इसमें एक बॉन्ड ऐड कर देती हूँ तो बॉन्ड क्या करेगा? हमेशा सफिक्स को चेंज करेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा जहाँ पे कार्बन कार्बन विद अ डबल बॉन्ड एंड एक एन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एजिरिडीन, एजिरिडीन। याद रखिए इसमें ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड आप लगाते जाएंगे उतना थोड़ा बहुत नेम इसका छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें एजिरिडीन, एजिरिडीन या फिर एजिरीन, इस तरह से एजारीन, इस तरह से नाम इसमें होंगे। डिपेंड करता है कि आपने कितने बॉन्ड लगाए हैं। बॉन्ड हम मैक्सिमम 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स लगा सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स, राइट। तो ये हो गई हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग की 3 कार्बन की बात की है हमने, सिर्फ 3 कार्बन को ही जोड़ा है, उनमें से एक कार्बन को रिप्लेस करके क्या बनाया है? हेटेरोसाइक्लिक फॉर्म। तो ये हो गए हमारी 3 मेंबर्ड रिंग। इस लेक्चर के लिए हमने देखा कि कोई भी हेटेरोसाइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग अगर करनी हो तो उसकी नेमिंग और नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू हाउ टू नेम फॉर द 4 मेंबर्ड रिंग। किसी भी 4 कार्बन को अगर हम जोड़ें और इसमें हेटेरो एटम लगाएं तो उसका नॉमेनक्लेचर